Good morning, students. Here is another lecture based on harmonic progressions. As we discussed yesterday, harmonic progressions वो न्यूमेरिकल सीरीज होती हैं जिनमें उनके रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं. इट मीन्स दैट कि वो एक कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ते हैं, या जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंस हमेशा इक्वल आता है. ओके, so let us solve this numerical problem. Find out the 10th term in the series, this one. इसका 10th term आपको find करना है. तो as we know that the reciprocals of the terms in this series are -2, -5, -8, -11, -14 and so on. We can see right here कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ -3. ये -3 से जो है सीरीज मूव ऑन कर रही है, आगे बढ़ रही है. ओके, वी नीड टू फाइंड आउट द 10th टर्म. So therefore we will find the 10th term of this series which is the reciprocal of the given series. फिर उसके जो 10th term हमारे पास आएगा, जो भी 10th term आएगा उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे so that we can find the 10th term of the given series. ओके, तो देखिए, as we know that the nth term of any arithmetic progression is a plus n minus 1 into d, and the value of a of the reciprocal series is -2 plus n is 10 here and d is -3. इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 minus 9 into 3 27, that is -29. Therefore the 10th term of the given series is 1 by -29 or -1 by 29, and that is our answer. Okay, so this way we are going to solve these problems. देखिए, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने भी सॉल्व करा है. नाउ लेट्स टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग. क्या ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है? इसके जो रेसिप्रोकल्स हैं लाइक 1/3 1/3, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? इनके बीच में कॉमन डिफरेंस तो है लेकिन वो ज़ीरो है, तो इस सीरीज ऐसे आगे नहीं बढ़ रही, इसलिए ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी नहीं है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टर्म इन दिस इज दिस एन HP. क्या यह एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है? देखिए, 7 इज़ द फर्स्ट टर्म. दूसरा टर्म यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7/2 ऑफ द सीरीज. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पर देखिए, तो जो इसके हमें क्या करने, हमें देखना है कि इसके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो एक कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ने चाहिए. अगर उनके बीच में कॉमन डिफरेंस होगा देन वी विल से कि ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज़ ये नहीं होगी. 35. तो देखिए, यहाँ से आप ये 2 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये 7 टाइम्स. तो अब जो आप डिफरेंस देखते हैं 2/7 - 1/7, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, दैट इज़ 1/7. ऑल्सो जो ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है इनके बीच आप डिफरेंस देख सकते हैं. बेसिकली सीरीज़ आपकी ये बनी थी ना. देखिए, फिर से देखते हैं. ये सीरीज़ आपकी बनी थी इस तरह से, दैट वाज 1/7, 2/7, 3/7, 4/7,
5/7 एंड सो ऑन। तो आपकी सीरीज़ बन का जो कॉमन डिफरेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का स्मॉल डी, वो सेम आएगा। देखिए 2/7 माइनस 1/7 दैट इज़ 1/7। ऐसे इनके बीच का आप देखिए जो डिफरेंस आएगा वो भी आपका सेम आएगा। 1/7, 4/7 माइनस 3/7, ये भी क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। इस तरह से 1/7 इज़ द कॉमन डिफरेंस। जो यहाँ पे डी की वैल्यू है दैट इज़ 1/7 कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि रेसिप्रोकल सीरीज आगे बढ़ रही है तो हम बोलेंगे कि एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। नाउ वी नीड टू फाइंड द 16th टर्म ऑफ दिस सीरीज़। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रकार की सीरीज़ है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि एक AP है, GP है, HP है। ऐसे एग्जाम में अगर लिखा गया अभी तो फिर भी आप, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है HP ही चल रहा है। तो HP का आप देखोगे कि पहले रेसिप्रोकल से AP बनाओगे और वहाँ से AP का nth टर्म निकाल के बाद में उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आ जाएगा। लेकिन द थिंग इज़ एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम में आपको सिर्फ सीरीज़ गिवन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। देखिए इस सीरीज़ का हमने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखा 1/3 में से 1 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आया -2/3। हमारे पास आया इनका डिफरेंस कितना -2/3। ऐसे अब इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे 1/5 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2/15। तो क्योंकि -2/15 इज़ डिफरेंट फ्रॉम -2/3 तो कॉमन डिफरेंस नहीं हुआ इनके बीच में। जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके डिफरेंसेस इक्वल नहीं है। इट मीन्स इट इज़ नॉट एन AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। फिर आपने देखा कि क्या ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्या एक कॉमन रेशियो से आगे बढ़ती है। तो आपने दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का यहाँ पर रेशियो लेके देख लिया। तो यहाँ पर 1/3/1 1/3 इज़ द रेशियो बिटवीन दीज टू कॉन्जुगेट। इनका आप देखेंगे 1/5 डिवाइडेड बाय 1/3 तो 3/5। अगेन 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 3/5, सो कॉमन रेशियो भी यहाँ पर नहीं है। तो दिस इज़ नॉट अ GP ऑल्सो, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। नाउ लेट अस कंसीडर दिस फॉर HP। इसके रेसिप्रोकल्स हमने करे। सबसे पहले हम AP देखते हैं। अगर AP नहीं हो रही तो GP के लिए फिर हम चेक करते हैं सीरीज़ को। अगर नहीं होती फिर हम HP के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ में देखेंगे कि क्या एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इसके रेसिप्रोकल्स करके देखते हैं सीरीज़ के टर्म्स के। यस, इट इज़ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह से फॉलो करें। इनके बीच जो कॉमन डिफरेंस है 2 का वो सब में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे D की वैल्यू हो गई 3 - 1 = 5 - 3 = 9 - 7 = 2। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्योंकि 2 है और A की वैल्यू आपकी है इसमें 1, देयरफॉर यू विल फाइंड द 16th टर्म Tn is equal to A plus n minus 1 into D। ओके, एंड दिस वे यू विल फाइंड दिस। आप इसको फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए। A की वैल्यू हो गई आपकी 1 plus n। आपको 16 टर्म फाइंड करना है तो n की वैल्यू 16 होगी, 16 - 1 और D की वैल्यू है यहाँ पर 2। 15 × 2 = 30, तो ये हो गया 31। T16 = 31। ओके, तो 16 टर्म जो है वो, क्योंकि इस AP का 31 है, देयरफॉर जो हमारी गिवन सीरीज़ है इसका 16 टर्म क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस विच इज़ 1/31 एंड दैट विल बी आवर आंसर। फॉर दिस सीरीज वी नीड टू फाइंड आउट द विच शेल इज़ 1/84। तो पहले आप इसका रेसिप्रोकल करिए, देखिए कि एक GP AP में है, साफ दिखाई दे रहा है कि एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है,
फिर उसके बाद इस हम देखेंगे कि 84 जो है, या 1/84 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 84। 84 इस रेसिप्रोकल सीरीज़ का कौन सा हुआ टर्म है, तो उसकी HP का भी वही नंबर का टर्म होगा वो। देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारी गिवन सीरीज़ थी ये वाली, दिस वन, इसके हमने रेसिप्रोकल टर्म्स लिए, रेसिप्रोकल्स। सेवन, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। इसका हमें पता करना है कि 1/84 कौन सा टर्म है, यानी कि रेसिप्रोकल सीरीज़ में वो टर्म 84 से होगा। तो Tn हमें निकालना है, A की वैल्यू हमारे पास है, N हमें निकालना है, D की वैल्यू हमें पता है कि ये 7 से आगे बढ़ रही है, तो D की वैल्यू है 7। तो A की वैल्यू यहाँ पर 7 है और D की वैल्यू भी यहाँ पर 7 ही है। तो 7 + n-1, तो देखिए 16th टर्म, सॉरी कौन सा वह टर्म है, n-1 वी नीड टू फाइंड, एंड 7 दैट इज़ 84। इस पूरी इक्वेशन को आप 7 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 12 = 1 + n-1, तो n की वैल्यू आ गई 12। इट मीन्स कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है रेसिप्रोकल टर्म्स की, उसका 12th टर्म 84 है। इट मीन्स जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है ये वाली, इसका भी 12th टर्म ही जो है वो 1/84 होगा। सो द आंसर इज 12th। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय एज 19 गॉट इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस बिकॉज ऑफ वेंचरिंग आउट डिस्पाइट वार्निंग। ठीक है, एक 19 ईयर्स का जो लड़का था उसे कोविड हो गया, वार्निंग के बावजूद वो कुछ ना कुछ एडवेंचर्स करता रहा। हिज फूड इनटेक वो हैज़ रिड्यूस्ड ओइंग टू इलनेस। He ate 1/2 plate rice on Monday. ओके, 1/2 राइस उसने खाया मंडे को, 1/4 उसने खाया ट्यूसडे को, फिर 1/6 खाया। उसकी एपेटाइट क्योंकि कम हो रही है, भूख उसकी कम होती जा रही है, फूड इनटेक कम होता जा रहा है, इसलिए वो जो है हर दिन अपनी डाइट को रिड्यूस करता जा रहा है। एंड सो ऑन, ऐसे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, इस तरह से। तो अब देखिए, अगर यहाँ पर आप डिफरेंस देखते हैं तो आपको ऐसा कोई कॉमन डिफरेंस नहीं दिख रहा, आपको कोई कॉमन रेशियो नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इसके टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देंगे, सीरीज़ के टर्म को, देन यू विल गेट टू नो दैट इट इज़ इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज देयर इज़ अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 and the first term of this reciprocal series is 2 also। ठीक है, तो अब आपको ये पता करना है कि थर्सडे विच इज़ एक्चुअली द हाउ मच राइस शैल ही ईट ऑन नेक्स्ट थर्सडे, वो कितना राइस जो है वो नेक्स्ट थर्सडे तक उनको खाएगा। ओके, ये आपको पता करना है। तो बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट द सम टोटल फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, ये आपको निकालना है। तो सिंपली आप यहाँ ये कर सकते थे कि यू वुड हैव एडेड ऑल दीज थिंग्स एंड गिवन योर आंसर, लेकिन यही किसी बहुत बड़े उसमें होता तो फिर निकालने में मुश्किल होती। अगर इसको AP से ही सॉल्व करना है आपको, तो आप इसको ऐसे ही करेंगे। इसको AP से सॉल्व, इसको आपको ऐसे करना है तो पहले आप इसको डायरेक्टली ऐसे ऐड करके भी निकाल सकते हैं। ओके, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो आप ऐसे ही ऐड करके निकालिए, तो आपका आ जाएगा कि इसने मंडे से लेके थर्सडे तक, नेक्स्ट थर्सडे कह रहा है। सो अगेन दिस इज़ अ पॉइंट, यहाँ पर ये नेक्स्ट थर्सडे कह रहा है। ओके, इट मीन्स दैट कि दिस थर्सडे दिस वीक इट विल इंक्लूड 7 days फ्रॉम मंडे टू संडे प्लस नेक्स्ट 4 days कि नेक्स्ट वीक का जो आपका थर्सडे पड़ेगा 4 more days, तो 11, यानी कि आपको उस AP का 11 जो GPH हार्मोनिक प्रोग्रेशन है इसका 11th टर्म निकालना है। यू नीड टू फाइंड द 11th टर्म, कौन सी वाली का, जिसके रेसिप्रोकल टर्म्स ये है जो कि AP में है। तो इसका आपको 11th टर्म निकालिए पहले आप,
उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो आपकी गिवन HP है जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम का है वो आपको मिल जाएगा। तो आपका इसका 11 टर्म निकालने के लिए T11 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी एन डी इज़ 2 राइट हियर। तो ऐसे आप निकालेंगे तो 10 इंटू 2 20 22। सो 22 will be the 11th term of the reciprocal series. Now you need to find out the 11th term of the हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो अभी इस तरीके से हार्मोनिक प्रोग्रेशन थी यहाँ पे, उसका आपको निकालना है कि 11th टर्म क्या होगा। तो दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंड इट विल बी 1/22 एंड दैट विल बी योर आंसर। यू कैन से दैट on next Thursday या till next Thursday he will be eating only 1/22 plate of rice on next Thursday. 1/22 plate of rice, that will be your answer. Okay, so this way you are going to solve this. That's it about today's lecture, students, in which we discussed about the harmonic progressions. Okay.